हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लन वांगजी व्योशन से कह रहा था कि तुम तो पहले मैनेजर के पोस्ट के आने के लिए इतनी सारी घटिया हरकतें कर रहे हो और अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। और व्योशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि इंसान को किसने मुझे उठाने को कहा है। पहले तो इन्फॉर्मेशन गलत, बंदा गलत, नाम तक गलत, पूरा ही तो मिस्टेक पर्सन है। कौन ये? और वहाँ पे लन वांगजी व्योशन के बालों को और भी ज़्यादा खींचे ही जा रहा था। व्योशन को बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे दर्द के मारे। व्योशन उसकी तरफ गुस्से वाली नज़रों से धुए कहे जा रहा था। लन वांगजी कहते हैं कि क्या घूर रहे हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को। व्योशन को लन वांगजी स्लैप मारने ही वाला था कि उतने में व्योशन अपना हाथ खोल लेता है और एक पंच कसकर लन वांगजी के थोपड़े पे धर देता है। लन वांगजी का चिक्स बाप रे बाप इतनी ज़ोर से पंच पड़ा था कि वो पूरा सूज चुका था। लन वांगजी व्योशन की तरफ ऐसे देख रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन। व्योशन अब कुछ कहता नहीं है। सबसे पहले जाकर लन वांगजी के पैर में बहुत तेज पैर रखता है, लन वांगजी के बालों को पकड़ के नीचे खींचता है और उसे तो दो तमाचे धरता है। व्योशन लन वांगजी को पेटों में इतना घुसा और इतना ज़्यादा मार रहा था कि लन वांगजी के सारे गार्ड्स बस वहाँ खड़े होकर शॉक्ड फेस से देख रहे थे। बॉस माफिया किंग नी लन वांगजी वो पिट रहे एक ओमेगा के हाथों। और वहाँ पे एक गन कहता है कि हमें बचाने जाना चाहिए, एक कहता है कि नहीं यहीं रहना चाहिए। बट उतने में एक पर्सन कहता है कि देख क्या रहे हो, जाके बॉस को बचाओ वरना जिंदा गाड़ देंगे। ओमेगा तो पूरा का पूरा जंगली है यहाँ पे। अब वहाँ लन वांगजी के गार्ड्स लन वांगजी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और व्योशन को उसे छिड़ाते हैं। व्योशन को दो अल्फाज ने पकड़ के रखा हुआ था, तब भी व्योशन उनको भी पीटे जा रहा था। वहाँ पे व्योशन ने भी लन वांगजी के आधे गार्ड्स को पीट के ढेर कर दिया था। लन वांगजी अब व्योशन के गर्दन में मार के उसे बेहोश कर देता है। वहाँ पे व्योशन को फिर से बेहोश करके वो लोग इसे बहुत टाइटली बांधते हैं और लन वांगजी कहता है कि इसे ढंग से बांधना, चेन से बांध दो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं फिर से ये रस्सी कब तोड़ के मारने लग जाए। और लन वांगजी उस रूम से जाते हुए कहता है कि सच्चा वाइल्ड ओमेगा, अब तक मैंने इतना जंगली इंसान किसी को भी नहीं देखा। दिखता तो इतना क्यूट सा है बनी की तरह, और देखो तो लड़ने ऐसे आ जाता है कि अभी किसी को नोच के खा जाएगा। लन वांगजी अपने आप को मिरर में देखता है कि बाप रे बाप जंगली बिल्ली की तरह तो इसने पूरा नोच डाला है। लन वांगजी की नेक, उसका फेस और उसके हाथ पैर जो तोड़े हैं और उसको जो सूजन आई है जी, अपने गालों पे आइस बैग्स रख के बैठा हुआ था क्योंकि वो दोनों चीक्स सूज के लाल पड़ चुके थे। लन वांगजी मन ही मन में बस व्योशन को चिल्ला ही जा रहा था। लन वांगजी के घर के बाहर अब कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं। लन वांगजी गाड़ियों की आवाज़ सुन के इरिटेट हो जाता है कि अब कौन आया है। अब डोर खुलता है और वहाँ से मैडम लैन, मिस्टर लैन और लैचचन की एंट्री होती है। वो लोग अपने बिजनेस ट्रिप से आ रहे थे और यहाँ पे घर में वो सबसे ज़्यादा शॉक्ड थे लन वांगजी के फेस को देख के, क्योंकि लन वांगजी अपना फेस दिखाने की जगह आज पहली बार उनकी तरफ बैक करके बैठा हुआ था। हर बार तो ये मिलने आता है, हज़ारों सवालों की बारिश होती है, हम सेफ थे नहीं थे, और आज हमें देखने तक का टाइम नहीं। ऐसा भी क्या बिजी काम कर रहा है ये लन वांगजी। लन वांगजी अपने मन में उस मैगजीन के पीछे अपने फेस को हाइड करते हुए सोच रहा था कि इनको भी इसी बुरे वक्त पे आना था जब मेरे को इस ओमेगा ने जंगलियों की तरह पीटा है। वो तो अच्छा है कि वो अभी बेहोश है, अगर जाग रहा होता तो पता नहीं उसने इस पूरे घर में क्या तबाही मचाई होती थी। लन वांगजी बस किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से भागना चाहता था कि ये लोग बस मुझे न देंगे। लैचचन कहते हैं कि वांगजी आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि तुम हमें ग्रीट तक नहीं कर रहे हो और ना ही मदर फादर से कुछ कह रहे हो। क्या हुआ है वांगजी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लन वांगजी सोच रहा था कि ब्रदर ये गुस्सा नहीं है, शर्म है, शर्म जो आप समझोगे नहीं। आपको क्या मालूम एक ओमेगा के हाथों इतनी जंगलियों की तरह पिट के अपनी शक्ल को बिगड़वाना क्या होता है। मैडम ये कहती है कि वांगजी सच बस बताओ, क्या तुमने फिर से किसी को मारा है, क्या तुम्हारे फेस पे ब्लड लगा हुआ है। लन वांगजी कहता है कि हाँ मदर मारा है, पर किसी ने मुझे मारा है और फेस पे ब्लड इस बार मेरा लगा है। मिस्टर लैन तो जाके अब लन वांगजी का फेस ही अपने तरफ कर लेते हैं और वो सब के सब लन वांगजी का थोबड़ा देख के पहले शॉक्ड थे। फिर लैचचन लन वांगजी के चिक्स को टच करके देखते हैं। लन वांगजी बहुत तेज कहते हैं ब्रदर दर्द होता है। मैडम लैन जाती हैं और लन वांगजी के चिक्स को चेक करती हैं और उसके नेक को देखती हैं और कहते हैं कि वांगजी जी क्या हुआ तुम्हारे साथ। लन वांगजी कहता है कि कुछ नहीं, मैंने जियांग फैमिली से एक मैनेजर को उठाया था, बट उसी ओमेगा ने मेरे को इस तरीके से पीट दिया। बहुत जंगली है, पहले तो कुछ बोलने का नाम नहीं लेता, मिस्टर जियांग के कहने पे ही मैंने उन्हें उठाया था। वहाँ लैचचन कहते हैं बट उन्होंने तो ये कैंसिल करवा दिया था ना कि उसको उठाना, क्योंकि वो तो अब्रॉड चला गया था ये देश छोड़ के कल ही। लन वांगजी कहते हैं क्या, तो जिसे तहखाने में बंद रखा है वो कौन है।
लैंस चैन कहता है, इसीलिए कहता हूँ कि अपने फ़ोन तोड़ने से पहले सोचा करो। मैंने तुम्हें लास्ट बार कितने सारे मैसेजेस किए थे और कॉल किए थे। तुम्हारा फ़ोन इस दुनिया में ही नहीं था तो मेरी क्या गलती है। लैन जी कहता है कि ब्रदर मुझे बाद में डांट लेना, पहले ये तो पता करो कि वो है कौन। और उतने में उन्हें फिर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लैन जी कहता है, लगता है जाग गया वो फिर से। अब सब लोग तक खाने की ओर जाते हैं जहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स पिट के पड़े हुए थे और बेहोशा ने अच्छा खासा पीटने के बाद उनके ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था और एक गार्ड से इशारों में कहता है कि क्या है यहाँ पे और ये है कौन और मैं किसके घर पे हूँ। बट उस गार्ड को वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। लैंस चैन को साइन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आती थी। इनके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो बोल नहीं सकता। बेहोशा हमें सर हिलाता है और लैंस चैन अब उससे पूछते हैं तो वो जैंग फैमिली का कोई मैनेजर नहीं है। बेहोशा हाँ कहता है और साइन लैंग्वेज में कहता है ये बात कब से कहना चाहता है बट यहाँ पे कोई पागल इंसान है जो सुनने को खाली ही नहीं, उसी के ऊपर चढ़े जा रहा है और उसको सुनाया जा रहा है। वो लैनवांग जी की तरफ इशारा करके हुए कहता है कि पता नहीं ये पागल इंसान है कौन। लैंस चैन को हटाती है और कहती है हटो यहाँ से। एक नन्हे से ओमेगा को यहाँ कैद करके रखा हुआ है और बेशर्मों की तरह तुम दोनों भाई उससे सवाल पूछ रहे हो। और वो बेहोशा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं मेरे साथ आओ। वो बेहोशा का हाथ पकड़ के उस तहखाने से बाहर लाती हैं और उसके बाद वो बेहोशा की तरफ देखती हैं तो कुछ टाइम तक उसका तरफ ही घूर रही थी। बेहोशा उनसे इशारों में पूछता है कि क्या हुआ। वहाँ पर लैंस चैन उन्हें बताते हैं कि बेहोशा ने क्या कहा। वहाँ पर मैडम लैन कहती हैं कि तुम्हें कहीं देखा देखा सा लगता है। बेहोशा उन्हें कहता है कि नहीं, मैं बहुत सालों बाद इस कंट्री में वापस लौटा हूँ तो आप मुझे नहीं देख सकती। मैडम कहती हैं बट तुम्हारे गले का पेंडेंट इसे कहीं देखा हुआ है। लैंस चैन अब उस पेंडेंट की ओर देखने लगते हैं और वो कहते हैं ये तो जियांग फैमिली का पेंडेंट है, उनके हर फैमिली मेम्बर के पास ये पेंडेंट है। वहाँ पे वो पूछते हैं तुम जियांग फैमिली के क्या लगते हो। अब बेहोशा कहता है कि वो उनका अडॉप्टेड सन है। मैडम लैन कहती है कि वोइंग, तुम वोइंग हो ना। बेहोशा हमें सर हिलाता है। वो वोइंग को हक कर लेती है और कहती है कि ओ बेटा, मैंने तुम्हारी बातें मैडम ये उसे कितनी ज़्यादा सुनी है। मालूम है हम लोग तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहते हैं। मेरी मदर हमारी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम्हें कितने टाइम बाद देख रहे हैं। तुम तो बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखते हो, उनकी तरह ही ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बहुत जब छोटे से थे तब देखा था, जब तुम अपनी मम्मी के गोद में हुआ करते थे। बेहोशा उनके पास पहुंच जाता है, उनसे इशारा पूछता है कि आप जानती हैं मेरी मदर कैसे दिखती थी, आप मेरे को उनके बारे में बता सकती हैं। अब लैंस चैन बेहोशा की ये बातें मैडम लैन को कह के बताते हैं। मैडम लैन कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मदर की मेरे पास ढेर सारी पिक्स भी रखी हैं और हमारी कॉलेज डे की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मेरे पास है तुम्हें बताने के लिए। चलो और तुम पहले फ्रेशन अप हो जाओ। बेहोशा कहता है कि मैं फ्रेश तो हो जाऊँ बट मेरे पास कपड़े नहीं हैं। लैंस चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अभी कपड़े खरीद के लिए आएंगे, जब तक तुम लैनवांग जी के कपड़े पहन सकते हो। वांग जी तुम बेहोशा को अपने रूम में ले जाओ और उसे अपने कुछ कपड़े दे दो, जब तक हम उसके लिए कुछ कपड़े खरीद के लिए आएंगे। और वहाँ से लैंस चैन बेहोशा के कपड़े खरीदने निकल जाते हैं और लैनवांग जी बेहोशा को अपने रूम तक छोड़ने जाता है। लैनवांग जी कहता है ये ना रूम और इसमें से मेरे कबर्ड में से तुम कोई से भी कपड़े पहन सकते हो और हाँ तुम ये इस बात का ध्यान रखना कि तुम कुछ भी तोड़ो नहीं, क्योंकि मेरे कमरे में सारी चीज़ें ही बहुत एक्सपेंसिव है। बेहोशा तो उसे गुस्से में देख रहा था कि ये इंसान अब भी मुझसे माफ़ी नहीं मांग पा रहा है। कमरे का दरवाज़ा लैनवांग जी के मुंह में बंद करके बेहोशा अंदर फ्रेशन अप होने चले जाता है और फ्रेशन अप होकर लैनवांग जी के एक लूज सी टी शर्ट और नीचे ट्राउज़र पहन के बेहोशा बाहर आता है। बेहोशा के थोड़े लॉन्ग बाल थे और अभी उसने गीले थे तो उन्हें खुला ही छोड़ दिया था और बालों को मस्त टॉवल से साफ करते हुए वो आता है और सामने पड़े हेयर ड्रायर को ढूंढ रहा था कि कहाँ है इसका प्लग, कहाँ फंसा हूँ मैं। लैनवांग जी पीछे से कहता है कि लेफ्ट साइड में नीचे एक ड्रॉर के पास, वहाँ पे फंसा सकते हो। बेहोशा अचानक से जाग जाता है और पीछे देखता है कि लैनवांग जी वहाँ बैठ के बस अपना मोबाइल चला रहा था और उसके दोनों पैर टेबल पे थे। बेहोशा उसके पास जाता है और इशारों में कहता है कि तुम क्या मुझे मिनी हार्ट अटैक से मारना चाहते हो। पर लैनवांग जी को बेहोशा की बातें कुछ भी समझ नहीं आती क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती ही नहीं है। लैनवांग जी कहता है जो भी कहना है तुम लिख के कहो क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेहोशा अपने मन में से थैंक गॉड इसे कुछ तो नहीं आता और बेहोशा उसे इशारों में ढेर सारी गालियाँ देने लगता है कि बुक्कड़, निठल्ले, गुस्सैल, अकड़ू, कितने खड़ूस हो तुम, मुंह से सॉरी नाम का शब्द तो बोला नहीं जा रहा है और कहते हो लिख के बात करो। लिख के बातें करने लगे ना तुम्हारे ऊपर गुस्से में पैराग्राफ लिखूंगा ना तो पेजेस कम पड़ जाएंगे, इस दुनिया की इंक खत्म हो जाएगी। और तभी लैंस चैन पीछे से कहते हैं
कि वोइंग मैं तुम्हारे क्लोथ ले आया हूँ। वोइंग डर जाता है कि कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया कि मैं क्या बोल रहा था, और वो उनकी तरफ देखता है अपने बहुत से क्यूट से फेस के साथ। लैंसचन कहते हैं कि क्या हुआ, ये तुम्हें कुछ कह रहा था क्या? लैनवांग जी कहता है कि पता नहीं कब से क्या करे जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ब्रदर अब आप ही बताइए ये मुझसे क्या कह रहा है। लैंसचन पूछते हैं कि वोइंग क्या हुआ। वोइंग तो कहता है कि मैं तो इन्हें थैंक यू कह रहा था कि इन्होंने मेरी इतनी मदद करी। लैंसचन ये बातें लैनवांग जी को बता देता है। लैनवांग जी ऐसे देख रहा था कि सच में थैंक यू इतना बड़ा था जो तुम इतनी देर से कह रहे थे। विजन कहता है कि इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था, तो मैं अब जैंग फैमिली को कॉल नहीं कर पा रहा, तो क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ ताकि वो मुझे लेने आ जाए। लैंसचन कहते हैं कि अभी काफ़ी रात हो गई है, हम उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम हमारे यहाँ हो और वो कल तुम्हें आके यहाँ से पिक कर ले। रोशन हाँ कह देता है और कहता है कि वो क्या जंग यानी से बात कर सकता है। वहाँ पे लैनवांग से कहता है तुम बात कैसे करोगे। रोशन उसकी तरफ घूर के देखता है कि तुम मुंह बंद कर लो। यहाँ पे लैंसचन हाँ कहते हैं। रोशन उनसे उनका फ़ोन मांगता है और कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करने लगता है। उसके बाद वो जंग यानी को कॉल करता है और उस एप्लीकेशन के थ्रू बात करता है। उसमें जब भी उस ऐप में जो भी लिखता था उस फ़ोन में वो वॉइस बन के दूसरी तरफ सुनाई आ रहा था। तो जंग यानी को मालूम था ये एप्लीकेशन से वेवशन यूज़ करता था उनसे बातें करने के लिए, और वहाँ पे वेवशन टाइप करता है और फिर वहाँ पे जंग यानी को सुनाई आता है जहाँ पे वेवशन कह रहा था कि उसे यहाँ पे गलती से पागल किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, तो उसे लैंसचन जैसे बहुत अच्छे हैंडसम काइंड हार्टेड पर्सन ने सेव कर लिया है और अभी वो लैन फैमिली में है। वो कल आके उन्हें पिक कर सकता है। अभी काफ़ी रात हो गई है तो यहीं रुक रहा है। जंग यानी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम वहाँ रुक सकते हो, हम मैडम लैन से बातें कर लेंगे। और ऐसा कह के वो अपनी मदर को बता देते हैं कि वेवशान को किसी पागल इंसान ने किडनैप कर लिया था और लैंसचन ने उसे रेस्क्यू कर लिया है और अभी वो लैन फैमिली में है। मैडम जांग तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी फ़ोन पे कि कौन है वो मनुष्य इंसान जिसकी इतनी हिम्मत, जिसने मेरे बेटे को किडनैप करने की हिम्मत करी। मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मार मार के पूरी चाइना में दौड़ाऊंगी। नमियो ऐसे ही फ़ोन पे गुस्सा कर ही जा रही थी और लैनवांग जी को ये सारी बातें सुन सुन कर ही डर लग रहा था कि पता नहीं अगर उन्हें मालूम चल गया कि वो किडनैपर मैं हूँ तो मेरा क्या हाल होगा। लैंसचन कहते हैं आंटी आप चिंता मत कीजिए, वेवशान अब हमारे साथ है और उस किडनैपर की भी हमने बहुत अच्छी खासी पिटाई लगाई है। वो किडनैपर अब वेवशान को हाथ लगाने से पहले भी 200 बार सोचेगा। और वो लैनवांग जी की तरफ देख रहे थे जो बेचारा अब भी अपने गाल के ऊपर हाथ रख के ही बैठा हुआ था। ऐसा कह के अब वो लोग वेवशान को ख्याल रखने का कह के फ़ोन काट देते हैं। अब लैंसचन वेवशान की तरफ इम्प्रेस हो चुके थे और कहते हैं कि वाह इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि हम इससे भी आराम से बातें कर सकते हैं। वेवशान कहता है कि हाँ ये एप्लीकेशन खास मेरे लिए नेहोसन ने बनाई थी, अच्छी है ना। वेवशान के बालों को जब आगे रहते उन्हें पीछे करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी है, और उस वेवशान के सर पर हाथ रखते हैं और फिर वेवशान के हाथ से टॉवेल लेते हैं, उसके बालों को सुखाने लगते हैं और फिर हेयर ड्रायर से वेवशान के बालों को ड्राई करते हैं और वेवशान से कहते हैं कि जल्दी से बालों को सुखा लो वरना ठंडी लग जाएगी। जल्दी से अब तुम्हारे लिए डिनर बनाते हैं, तुम्हें डिनर में क्या पसंद है। वेवशान कहता है स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड। चिचन और वेवशान को बातें करते देख के वहाँ पर लैनवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लैंसचन भी वेवशान के साथ अब बस साइन लैंग्वेज में ही बिजी हो चुके थे और लैनवांग जी अब अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है कि इधर आओ, तुम जाओ और किसी को पकड़ के लेकर आओ जो मुझे साइन लैंग्वेज सिखाए, मुझे साइन लैंग्वेज सीखनी है। अब वो सब बातें कर रहे थे कि अब बॉस को ये लैंग्वेज क्यों सीखनी है, इन्हें इतनी तो लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश आती है, कोरियन आती है, चाइनीज़ भी आती है। इनका कहता है कि जितना कहा गया है उतना कर। वो लोग अब वहाँ से ऐसे ही जा रहे थे। लैनवांग जी कहते हैं रुको वापस आओ। वो दोनों तो डर जाते हैं कहीं बॉस ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। लैनवांग जी कहता है कि एक ब्रांड न्यू फ़ोन भी लेकर आना, अब जाओ यहाँ से। वो लोग हमें सर हिला देते हैं और अब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं कि अब कुछ ना बोलें वही ठीक है कि पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए। लैनवांग जी अब लैंसचन के पास जाता है और कहता है कि ब्रदर अब हमें खाना खाने चलना चाहिए, और ऐसा कहकर लैंसचन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। लैनवांग जी की ऐसी हरकत देख के लैंसचन कहते हैं कि वांग जी हो गया है तुम्हें। वहाँ पे वेवशान तो कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से उठ के अब वो नीचे जाने लगता है। वेवशान के पीछे पीछे लैनवांग जी न खुद लैनवांग जी लैंसचन को आगे जाने दे रहा है न खुद आगे बढ़ रहा है, वेवशान के पीछे पीछे ही चलना है। लैंसचन जब सीढ़ियों से थोड़ा दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगे तो वहाँ से भी लैनवांग जी को चलना है।
पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया। लैनवांग जी के बारे में लैंसचेन बस ये सोच रहे थे कि जब से पिटा है तब से इसका दिमाग हिल चुका है। मुझे लगता है इसे डॉक्टर को दिखाने की सख्त जरूरत है, पागल हो गया ये। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।